Hello, dear students. You are welcome to the session of indirect speech. Today, we are just going to take up indirect speech interrogative sentence. In our previous session, we just talked about how to convert a declarative sentence into indirect speech. In this session, we are just going to take up how to change interrogative sentence into indirect speech. There are certain rules and there are certain steps we can use while changing a sentence into indirect speech. तो start करते हैं interrogative sentence. Interrogative sentence starts with two ways. एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स, फर्स्ट वे. दूसरा, इट कैन स्टार्ट विद WH वर्ड. हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट हो सकता है या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होगा. ठीक है, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू चेंज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो देयर आर सर्टेन रूल्स. सबसे पहले चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस होते हैं? Which are the changes in reporting verb? देखिए, जो हमारा said या said to होता है उसको अपन चेंज करेंगे asked में. ठीक है, जो हमारा says या says to होता है उसको अपन चेंज करेंगे asks में. ठीक है, जो हमारा say and say to होता है उसको अपन चेंज करेंगे ask में. These are the change of reporting verb. Reporting verb में ये changes होते हैं. ठीक है, अब वो बात करते हैं कि कंजक्शन कौन सा यूज करना चाहिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में. इन्वर्टेड कोमा की जगह जो कंजक्शन यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू हो रहा है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजक्शन यूज करना है. वो कंजक्शन यूज करना है हमें इफ या वेदर, या तो इफ यूज कर सकते हो आप या वेदर इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा. ठीक है, कब करना है? जब रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस का सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या मॉडल से, तो हमें क्या यूज करना है कंजक्शन के रूप में? इफ या वेदर. लेकिन अगर डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करना. द सेम WH वर्ड विल फंक्शन एज द कंजक्शन. वही WH वर्ड कंजक्शन का फंक्शन करेगा. ठीक है, तो WH वर्ड में हमें कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करना. कई बार हम क्या करते हैं, WH वर्ड स्टार्टिंग जब होता है तो हम इफ या वेदर भी यूज कर लेते हैं. दैट इज टोटली रॉन्ग, जो बिल्कुल गलत होता है. ठीक है, सो वी प्रोसीड नाउ. देखिए, one important thing I want to share with you that all the types of sentence of direct speech, when we are converting them into indirect speech, they are converted into a declarative sentence. चाहे सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव है, चाहे सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, चाहे सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है या सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है, ये सारे सेंटेंसेस को अपन चेंज करते हैं. किसमें किसमें कन्वर्ट होते हैं सारे सेंटेंसेस? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस. ठीक है, तो हमें अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच जब उसका डायरेक्शन अपन करेंगे तो उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें बनाना है डेक्लेरेटिव सेंटेंस. एंड यू नो वेरी वेल दैट डेक्लेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है उसका ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट. ठीक है, तो इन्हें हमें रोटेट करना है. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें सबसे पहले क्या लेके आना है? सब्जेक्ट. ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लेके जाना है. ठीक है, ये जो कॉमन जो एरर है जो हम कर पाते हैं एग्जाम में कर सकते हैं वो ये होती है कि हम
जब सेंटेंस का नरेशन कर रहे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो हम उसको अगेन हम स्टार्ट कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब से। दैट इज इनकरेक्ट। हमें सेंटेंस स्टार्ट करना है सब्जेक्ट से। ओके, तो लेट्स टेक अप सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स अपन लेते हैं और सोल्व करके देखते हैं। सेंटेंस, ठीक है, इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इसका नरेशन करना है। देखिए सेंटेंस हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, वो सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। उस सेंटेंस को हमें देखना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, क्या असर्टिव है, क्या इंपेरेटिव है, क्या एक्सक्लेमेटरी है, या इंट्रोगेटिव है। ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और उसके बाद में आया है सब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये जो स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग और उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट का आना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है। सब्जेक्ट पहले लाना है, हेल्पिंग वर्ब बाद में लेके जानी है। जब हम उसको इनडायरेक्ट में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे अपन, ही आस्क्ड मी हो जाएगा। देखिए सेड टू होता है ना, ये सेड है सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो आस्क्ड भी सेकंड फॉर्म होता है। सेड टू को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा है और कॉमा है, इसकी जगह हमें जो कंजंक्शन यूज करना है, तो वी विल यूज इफ एंड वेदर। हमें क्या यूज करना है, इफ और वेदर, बिकॉज़ सेंटेंस, आवर सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। आर इज हेल्पिंग वर्ब, ये आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें कंजंक्शन यूज करना है इफ या वेदर में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हमें रोटेट करना, तो सब्जेक्ट पहले आएगा। हमारा सब्जेक्ट है यू, यू को, यू एक पर्सन है और पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना बेटा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा मी, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा आई, ठीक है। नाउ देयर कम्स द टर्म ऑफ चेंजिंग हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना। सबसे पहले हम टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। कौन सा टेंस है, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अपन किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी इज को रिप्लेस करता है वॉज वर्ब से, ठीक है। तो आई के साथ अपन यूज करेंगे वॉज प्लेइंग, ओके। एंड में हमें जो मार्क यूज करना है, फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव मार्क को हटाना है और फुल स्टॉप यूज करना, बिकॉज़ वी हैव चेंज द सेंटेंस इनटू अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस को किस में बदलना होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वन मोर एग्जांपल, शी सेड टू हिम, why do you waste your time? The sentence of reported speech starts with WH word. WHY, why is WH word start हो रहा है, तो हमें कंजक्शन कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा की जगह कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करना। सेंटेंस को चेंज करते हैं, सी आस्क्ड हिम, सेम WH वर्ड यूज करेंगे, why। नाउ सब्जेक्ट को लेके आना हमें, सब्जेक्ट हमारा यू, यू इज द सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है हिम, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, उनका ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अब बताइए टेंस हमारा, why do you waste your time? This is the example of simple present tense interrogative sentence। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और उसका हमें नरेशन करना होता है, तो इट इज चेंज इनटू सिंपल पास्ट अफर्मेटिव। किसमें चेंज करते हैं उसको, सिंपल पास्ट अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। और सिंपल पास्ट अफर्मेटिव का बेटा ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट अफर्मेटिव। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वेस्ट, इसका सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वेस्टेड। योर का हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग इसका पजेसिव
his time और एंड में यूज करेंगे फुल स्टॉप। देखिए, सी आस्क्ड हिम व्हाई ही वेस्टेड हिज टाइम। तो ध्यान रखें, आप एक चीज दिमाग में नोटिस कर लेना, डू और डज होता है ना स्टार्टिंग, डू डज स्टार्टिंग रिपोर्टेड स्पीच में हमें डू डज को रिप्लेस करना होता है इस स्ट्रक्चर से। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। यानी यहाँ सिंपल सी बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में उसको चेंज किया जाता है। तो ये हमारा नरेशन हुआ, व्हाई ही वेस्टेड हिज टाइम। दिस इज द मेन वर्ब, इसको हमने सेकंड फॉर्म में चेंज किया। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग मी? शुड वी प्रोसीड नाउ? My father said to me, "Can you solve this paper?" मॉडल्स स्टार्टिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। मॉडल स्टार्टिंग, तो इसको चेंज करेंगे अपन, माय फादर आस्क्ड मी। अब ये जो इन्वर्टेड कोमा इसकी जगह अपन यूज करेंगे इफ, ठीक है। यहाँ पर यू है सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आई। अब देखिए, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है कौन सा टेंस में? पास्ट में। कौन सा टेंस में? पास्ट में। तो उधर भी टेंस चेंज होगा, ठीक है। उधर जो कैन दे रखा है इसका पास्ट फॉर्म यूज करना है। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? गुड। सोल्व। दिस का चेंज होता है दैट में, दैट पेपर। देखिए, कॉमन एरर जो क्या होती है कि कुछ बच्चे क्या है कि कुड भी यूज किया और इसका भी सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं सोल्ड। दैट इज इनकरेक्ट। जब आपने कैन का कुड किया ना, यू हैव ऑलरेडी चेंज द टेंस, आपने ऑलरेडी चेंज ऑफ टेंस कर लिया। तो क्योंकि वैसे भी मॉडल्स के बाद में सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आता। अगर आप सोल्ड कर रहे हो ना, तो स्ट्रक्चरल बिल्कुल उसका गलत है। इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है कि मॉडल्स के बाद में सेकंड फॉर्म यूज की जाए। मॉडल्स के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो कैन को पुट किया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज है जो कॉमन जो एरर है वो क्या है? देखो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स समझ लो आप कैन को, ठीक है। और उसके बाद में यू क्या है? सब्जेक्ट। इसको अपने क्या करना है? रोटेट किया हमने, रोटेट किया ऐसे, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में पहले में क्या यूज करना है? सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लेके जाना है सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। ये चीज हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ये चीज हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। हम क्या करते हैं, सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन हम जिस क्या गलती करते हैं? इफ कुड आई करते हैं। आई कुड नहीं करेंगे, हम कुड आई करते हैं मोस्टली। लेकिन ध्यान रखना, सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी। अंडरस्टूड? दिस इज द चेंज ऑफ सेंटेंस। इसमें एक चीज और होता है कि आस्क्ड के साथ में आप ये भी यूज कर सकते हो, इंक्वायर्ड, ठीक है। आस्क्ड के साथ में क्या यूज कर सकते हो आप? इंक्वायर्ड। लेकिन इंक्वायर्ड आप यूज कर रहे हो ना, ठीक है, तो क्या आना चाहिए इसके जस्ट बाद में? ऑब्जेक्ट आना कंपल्सरी है। अंडरस्टूड? सेड या सेड टू को आप इंक्वायर्ड में भी चेंज कर सकते हो। So that is all in this section. In our next session, we will just talk about imperative sentence. Imperative sentence and exclamatory sentence दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे और एक ही